दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के। दोस्तों, इस समय 2024 में लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है और चुनाव की तैयारियां अभी से चल रही हैं। कई स्टेटों में विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2023 में, और वहीं पे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। अनेकों पॉलिटिकल पार्टियों के प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं, नामांकन दाखिल किया है और वहीं जनता के बीच में जाके जीतने की अपील कर रहे हैं और कि हमें वोट दो, मैं आपको सुविधा दूंगा। ऐसे जगह जगह आप देखोगे अनेक पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं जिला प्रतापगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, जहां अनेकों पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। कोई मेयर पद का चुनाव लग रहा है, कोई चेयरमैन का, कोई अनेक पदों के लिए। मैं बात कर रहा हूं पूर्व फौजी रहे राजेंद्र प्रसाद पटेल की, जो चेयरमैन का पद का उम्मीदवार हैं। वो जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं और लोग उनको जबरदस्त समर्थन भी कर रहे हैं और जहां भी जाते हैं उनको फूल मालाओं से लाद दिया जाता है और जनता उनका स्वागत करती है। और वो जनता को जीतने के बाद बहुत सारे काम करके दिखाएंगे। जैसे एजी टीवी लाइव के संवाददाता प्रतापगढ़ से डॉक्टर अशोक अग्रहरी ने जब उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा, यहां से 100 को लेकर मिट्टी को लेकर सिंगेरपुर जाते हैं, जहां उनको दफनाया जाता है, जलाया जाता है। और ये यहाँ से दूरी कई किलोमीटर है। अगर मैं जीतता हूं तो 100 गृह यहीं बनवाऊंगा और शिक्षा, सड़क, बिजली, महिलाओं, बच्चों की जो भी सुविधाएं होंगी उसको मैं अवगत कराऊंगा। अगर जनता मुझे जिताती है तो मैं पूरे विश्वास के साथ उनकी नजर पे खरा उतरूंगा। ये कहना था पूर्व फौजी राजेंद्र प्रसाद पटेल जी का। अब जनता देखिए उनको जिताती है भारी बहुमत से या आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव। एजी टीवी लाइव के कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होगा। आप बने रहे एजी टीवी लाइव के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर खबर आप तक पहुंचे। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से डॉक्टर अशोक अग्रहरी की एक रिपोर्ट। आपके अजय को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब पता करने रहे चुनावी गहमागहमी नगर पंचायत कट्टा गुलाब सिंह की अपने जोरों पर है। आइए आज हम आपको नगर पंचायत कट्टा गुलाब सिंह के तेज तर्राक युवा भूतपूर्व सेनाकर्मी राजेंद्र फौजी जी, जिनको भैया के नाम से लोग बड़े प्यार और दुलार से कहते हैं, हम उनके पास आप सबको ले चलते हैं और उनके विचार को जानते हैं कि नगर पंचायत चुनाव में वो किस लक्ष्य को भेदने की तैयारी मानसिक रूप से करके उतर रहे हैं और उनकी क्या योजनाएं हैं। नगर पंचायत चुनाव को लेकर के जो गहमागहमी है उसमें उनकी क्या स्थिति है और वो लोगों के बीच जा रहे हैं। और जैसी कि जानकारी हो रही है कि तमाम लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। वो वर्तमान ग्राम प्रधान भी हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उनका विचार आप सबके बीच मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। मैं राजेंद्र वर्मा जी फौजी को आपके सामने मैं उनका विचार रख रहा हूं। आप अपना परिचय दें।
मैं राजेंद्र प्रसाद पटेल, फौजी, प्रधान गंभीरा। अच्छा, तो राजेंद्र प्रसाद पटेल फौजी जी, आप ये बताएं कि आप निवर्तमान प्रधान भी यहाँ रहे हैं इस कार्यकाल में, और निवर्तमान प्रधान आप तो हैं, लेकिन वो प्रधानी का चुनाव जो है आपने, जैसी कि खबर लोगों के बीच तैरती है कि किसी दिग्गज को आपने हरा करके हासिल किया था, तो उस पर अपन विचार। देखिए, मैं डॉक्टर R.K. वर्मा जी के साड़ू को जी 348 वोट से हराया। बहुत सारे लोग लगे, पूरी ताकत लगाए, मगर जनता फौजी के साथ थी। इसलिए साथ थी कि मैं जब नौकरी भी करता था तब भी गरीब आदमियों का मदद करता था, उनके सुख दुख में हमेशा सम्मिलित था। विधायक जी तो पिछली बार विधायक में, और उनका क्षेत्र में बड़ा असर भी रहा, बच्चों से भी रहा है। उनको उनके साड़ू को हराने में आपको जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, या जनता ने आपको पहले से विचार बना रखा था समर्थन में? देखिए, जनता विचार तभी बनाती है जब आप उसके साथ अच्छा करो। तो हमने बताया कि हम जब से नौकरी करते थे, हर आदमी के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। अगर कोई बीमार हुआ था तो हम अपना पैसा गाड़ी कमाई कर देते थे, 1000, 2000, 4000 जो मदद होती थी। बाकी जो शादी विवाह होता था गरीबों का, उसमें 2, 4, 5 जिस लायक थे, हम अपने नौकरी पीरियड में भी जनता का मदद करते थे। और यही कारण है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे लाइक किया, और इन लोगों ने पूरी ताकत लगाई थी कि फौजी चुनाव न जीते, मगर जनता का आशीर्वाद फौजी के साथ था और हमेशा रहेगा। चलिए, अब नगर पंचायत का दायरा जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिसमें 25,000 मतदाता जुड़ेंगे, और क्षेत्र जब बड़ा होगा तो आपके भाग दौड़ की स्थिति भी जो है बड़ी होगी। तो अगर नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन के रूप में अगर आप चुने जाते हैं, तो बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र में है शिक्षण संस्थानों की, शिक्षा के नाम पर, शिक्षा देने के नाम पर, सेवा के नाम पर जो गरीब गुरबों का दोहन, आर्थिक दोहन होता है, तो शिक्षा को जो है उच्चीकृत करने और गरीब गुरबों को भी जो है उच्चीकृत शिक्षा के लिए आपके मन में क्या विचार? कई शिक्षण संस्थान तथा उनके मालिकान भारी आर्थिक दोहन कर रहे हैं, जिन्होंने 10 रुपए रियायत नहीं किया किसी बच्चों को। हाँ। और आज लाखों रुपए लुटा रहे हैं। लेकिन मैंने देश की सेवा करके, रिटायर हो करके सेवा का व्रत लिया है, और मेरे कई कार्य उदाहरण के लिए प्रचलित है। जैसे मैं पानी वाली टंकी ग्राम सभा में लगवाया, उसके बाद गौशाला बनवाया, रास्ता बनवाया, तालाब का निर्माण करवाया, इंटरलॉकिंग करवाया, नाली करवाया, और किठौर देवी माता धाम को सौंदर्यीकरण करवाने का काम किया है। और बाकी हम यही कहेंगे कि ग्राम सभा प्रधान होते हुए मैंने 10-10 हज़ार अपना पैसा, अपने गाड़ी कमाई का पैसा, हमने बच्चों की शादी में, बहन बेटियों की शादी में, पूरे ग्राम सभा में मैंने दान किया। और उसके साथ कोई भी डेथ होता था, मैं जाकर के खुद उनके घर पहुंचता था, और वहां जो हो सकता था मैं अनुदान करता था। उसके बाद जो दुख बीमार होते थे, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी भेजता था, और 2, 4, 5 हज़ार जो मेरे लायक सेवा रहती थी, मैं जनता की सेवा में तत्पर रहता था। स्वास्थ्य जो है आज मौलिक की जरूरत ही नहीं बल्कि नितांत आवश्यक जरूरतों में शामिल है। और जब क्षेत्र में जो है किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसके आवागमन के लिए एम्बुलेंस को फोन करना पड़ता है। नगर पंचायत क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य का उच्चीकरण भी होगा, तो स्वास्थ्य के लिए आप की प्राथमिकता में क्या रहेगा? कटरा गुलाब सिंह की जनता अगर मुझे चुनती है, चेयरमैन बनाती है, तो मेरा मेन उद्देश्य रहेगा PHC को CHC में बदलने का काम करूंगा, तथा नगर पंचायत क्षेत्र में एक ही नहीं कई एम्बुलेंस पूरे नगर पंचायत में
हर वर्ग के लोगों को लाभ मिले और सही उपचार जो है आपके भी एक बड़ा सवाल अभी जो विस्फोटक और एकदम ज्वलंत सवाल आया है कि किसी दल विशेष के यस्सी को वर्तमान विधायक जी रानीगंज ने अपने समर्थन में लाने के लिए उसको फोन से धमकी दिया। वो प्रकरण जो है बड़ा गर्म चल रहा है और उस पर जो है तमाम अफरा तफरी है। ऐसी भी जानकारी हो रही है कि उन्होंने धमकी दिया और उस धमकी की बड़ी जद्दोजहद के बाद जिठवाड़ा थाने में उनके खिलाफ FIR भी लाज हुई है और लोकतंत्र में अपना मतदान देने और समर्थन करने का अधिकार जो है बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सबको प्रदान किया है। इस पर आप अपनी विचारधारा जो जरूर देखिए। लोकतंत्र में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने शपथ दिया है। लोकतंत्र में किसी के साथ रहने और जुड़ने का अधिकार है, भारतीय संविधान देता है। ऐसा किसी ने किया है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं अपील कर चाहता हूँ जनता को, एक बार मुझे मौका दे। हमारा चुनाव चिन्ह गुल्ली डंडा है और उसे मोहर मारकर भारी मतों से विजयी बनाए, ये मैं आशीर्वाद लेना चाहूँ। उसके बाद अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं जनता के सुख दुख में हमेशा मिलूंगा और सर्व समाज का कल्याण करने का काम करूंगा। चलिए, मैं इसी के साथ कुछ समर्थकों का विचार भी आहूत करता हूं। आइए, आप आइए। ये जैसा देखा जा रहा है कि ग्राम सभाओं की तस्वीर नगर पंचायत के गठन के बाद बदलेगी और वहाँ का जो आवाम होगा वो किसी भी चेयरमैन के कामों की समीक्षा करेगी। तो पानी के निकास, बरसात के पानी के निकास की समस्याएं, पेयजल की समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी रहती हैं। तो उसके लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? वहाँ पर नाली का निर्माण कराऊंगा, कीचड़ से मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने का काम करूंगा और वहाँ सफाई कर्मी अधिक से अधिक हर क्षेत्र में लगा के रखूंगा, जिससे स्वस्थ भारत अभियान का अभिन्न अंग बनाने का काम करूंगा। जैसा कि आज देखा जा रहा है कि जो है पूरे इलाके में 25,000 मतदाताओं का क्षेत्र बनेगा नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह, और उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है। किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है, एक संपन्न तबका तो उसके लिए बड़ी समस्या नहीं, लेकिन एक गरीब गुरबा जो है जब यहाँ से सिंगबेरपुर के लिए शव यात्रा लेके जाता है तो 15 से 20 हजार रुपये खर्च होता है और कभी कभी जो है आर्थिक विपन्नता में वो कर्ज लेता है। तो उसके लिए जो सौदा गृह का निर्माण कई संसाधनों लैस हो, ऐसा लोगों की ऐसी मंशा होती है कि हम अपने नजदीकी किसी केंद्र पर करें। तो उसके लिए आपकी क्या योजना है? मेरी योजना यही है कि मैं सौदागिरी संसाधनों से लैस हर 2000 की आबादी के हिसाब से निर्मित करवाने का काम करूंगा। चलिए, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज चैनल के लिए मैं डॉक्टर अशोक अग्रेरी, प्रत्याशी नगर पंचायत कट्टा गुलाब सिंह, उनकी विचार हमने आहूत किया और उन्होंने बड़ी साफगोई से कटरा गुलाब सिंह नगर पंचायत के चेयरमैन चुनने पर अपने सद्विचार रखे, जो कि काबिले तारीफ है। और अगर भारी जनता का समर्थन रहा और जीते तो उम्मीद की लौ जो है काफी प्रखर होगी। धन्यवाद। जो इतना कई उदाहरण के काट सकते हैं, कई परिचित कार्य करते हैं जो कि असंभव था, तो चेयरमैन बनने के हमारे इस नगर पंचायत प्रक्षेत्र का जो है विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम 4 तारीख के बाद जो है 13 तारीख को रिजल्ट जो था तो उसमें चेयरमैन के रूप में ताजपोशी करेंगे राजेंद्र पटेल फौजी का। आप सकते हैं AGTV लाइव न्यूज चैनल
कटरा गुलाब सिंह, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मैं राहुल कुमार। यहाँ कार्यालय पे किसके कार्यालय पे आए? मैं राजेंद्र प्रसाद फौजी भैया के कार्यालय में। तो क्यों आए? यहाँ ये चुन रहे हैं और यहाँ का जो इनके दिखाई दे रहा है उसके लिए आए। और ये चुनाव हिसाब से तो और यहाँ की जनता के हिसाब से खाली चुनाव नहीं, इनके प्रति प्यार दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने काम किया हर आस पास किसी ग्राम सभा में 10 किलोमीटर जाइए, जो इन्होंने जो किसमें 10 रुपए देने का किया है, कहीं ग्राम सभा किसी पर नहीं किया है। और वही प्यार आज इनको चेयरमैन बनाने का काम कर रहा है। पूरी जनता कटाप सिंह की पूरा को भरपूर प्यार दे। और ये मैं बता रहा हूँ, पूरी बता रही कि आने वाली 4 तारीख को गुल्ली डंडा पे चुनाव निशान पे मोहर लगाकर 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो यही रिजल्ट आएगा। राजेंद्र फौजी भैया भारी मतों ये चेयरमैन चुने जाएंगे, ये चेयरमैन बन रहे हैं, ये आपका आत्मविश्वास है? मेरा नहीं, पूरी कटरा गुलाब सिंह की जनता से। क्या बात है, तो बड़ी बात है। पूरी तरीके से चेयरमैन चुके हैं। धन्यवाद पटेल। चलिए, आप यहाँ जो है ये कार्यालय में कैसे इकट्ठा? ग्राम प्रधान गंभीरा बड़े वीरेंद्र प्रसाद पटेल, इनके कार्य काफी प्रभावित है और हम इसी ग्राम सभा के जो हमारा कार्य क्षेत्र कई नहीं हुआ, आज इनके कार्यकाल में संपन्न हुआ। क्या बात? जैसे शादी में अनुदान, अच्छा, 10,000 रुपए, कोई किसी की मृत्यु होती है लगभग ये 10,000 रुपए जो है अपने जेब अपने जेब से खुद की कमाई देते हैं और गरीबों तक पहुंचने का पूरा हर प्रयास करते हैं। जैसे कोई बीमार होता है अपनी पर्सनल 4 व्हीलर से उसको इलाहाबाद एडमिट कराते हैं, 2,000, 4,000, 6,000 आर्थिक मदद भी उसकी करते हैं। तो किसी की मृत्यु होती है तो उसमें जाकर के 2,000 से 5,000 जिसकी जैसी स्थिति है, उठाने लायक है तो कम जैसे सहयोग करते हैं। चेयरमैन बनने तो नहीं जाएंगे? नहीं, इनका इतना है ये जो सही, ये बात नहीं। जय मेरा नाम कुमार पटेल है। ग्राम सभा छतौना तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर पड़ता है। उतनी से आप जो है यहाँ इस कार्यालय पे गए, कुछ तो खास होगा? काफी दिन से जो है इनके भैया का सराहनीय कार्य को सुने हैं और देखे भी हैं और जनता के बीच में बैठ के और जाने भी हैं जी। और इनके सराहनीय कार्य को देखकर, सुनकर, समझकर इनके यहाँ कार्यालय पे आए हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं और जनता पूरे कटरा उनकी कि ये जो है चेयरमैन के और एक नया चेहरा लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संकट जो ये सारी योजनाओं नगर पंचायत में ला सकेंगे, ये आपको आत्मविश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि जो 12 या 15 महीने के कार्यकाल में प्रधान होकर जो प्रत्याशी इतना बड़ा काम कर सकता है, अगर उसको चेयरमैन के पद पे अगर हम बिठाएंगे या बिठाने का काम करेंगे, वो प्रत्याशी भरपूर, हमको विश्वास है, क्या कहते हैं, वो ये सब काम करने और करेंगे। कई चेहरे ऐसे सामने हैं कि जो कि कभी जनता के सुख दुख में साथ नहीं, और उन धन पशु के नाम ख्याते और आज वो धन बांट रहे हैं। तो ये जन समर्थन जो है फौजी के साथ जो है स्तर पर रहेगा। हमें ये चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में क्या सफलता हासिल करेंगे, इस पर आप मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जितने प्रत्याशी हैं, ये सब जब चुनाव हो जाते हैं तो दिखते नहीं जी। हाँ, आज हम बहुत बातें सुन रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बताइए। मैं नाम लेना नहीं चाहता, बताइए। बिल्कुल वो धन बांट रहे हैं और जनता समझ रही है इनको बिल्कुल जनता समझ है और इनके कार्य को देख कर भी इनके बाद अगर भाई काम दे रहे, आज इनको जो है पूरी जनता सहयोग कर रही है और चेयरमैन का संपूर्ण पूरा हो चुका है। जनता बना पर बैठना है, ये आप एक साथ कह सकते हैं? बिल्कुल के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बिल्कुल विश्वास है, 100% विश्वास, और ये चेयरमैन बनेंगे जरूर। फौजी भैया आप लोगों ने राजेंद्र फौजी जिनके कार्यालय गंभीरा में आज उन विचारों को गद रूप से और समर्थकों का जो हमने विचार किया, उसमें लोगों ने ही बताया कि तमाम
आप अपना नाम बताइए। मैं राहुल कुमार। यहाँ कार्यालय पे किसके कार्यालय पे आए? मैं राजेंद्र प्रसाद फौजी भैया के कार्यालय में। तो क्यों आए? यहाँ ये चुन रहे हैं और यहाँ का जो इनके दिखाई दे रहा है उसके लिए आए। और ये चुनाव हिसाब से तो और यहाँ की जनता के हिसाब से खाली चुनाव नहीं, इनके प्रति प्यार दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने काम किया हर आस पास किसी ग्राम सभा में 10 किलोमीटर जाइए, जो इन्होंने जो किसी में 10 रुपए देने का किया है, कहीं ग्राम सभा किसी पर नहीं किया है। और वही प्यार आज इनको चेयरमैन बनाने का काम कर रहा है। पूरी जनता प्रताप सिंह की पूरा को भरपूर प्यार दे। और ये मैं बता रहा हूँ, पूरी बता रही कि आने वाली 4 तारीख को गुल्ली डंडा पे चुनाव निशान पे मोहर लगाकर 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो यही रिजल्ट आएगा। राजेंद्र फौजी भैया भारी मतों से ये चेयरमैन चुने जाएंगे, ये चेयरमैन बन रहे हैं, ये आपका आत्मविश्वास है? मेरा नहीं, पूरी कटरा गुलाब सिंह की जनता से। क्या बात है, बड़ी बात है। ये पूरी तरीके से चेयरमैन चुके हैं। धन्यवाद पटेल। चलिए, आप यहाँ जो है ये कार्यालय में कैसे इकट्ठा? ग्राम प्रधान तंबीरा बड़े भैया प्रसाद पटेल, इनके कार्य से काफी प्रभावित है और हम इसी ग्राम सभा के थे। जो हमारा कार्य क्षेत्र कई नहीं हुआ, आज इनके कार्यकाल में संपन्न हुआ। क्या बात? जैसे शादी में अनुदान, अच्छा, 10,000 रुपये, कोई किसी की मृत्यु होती है लगभग ये 10,000 रुपए जो है अपने जेब अपने जेब से खुद की कमाई देते हैं और गरीबों तक पहुंचने का पूरा हर प्रयास करते हैं। जैसे कोई बीमार होता है अपनी पर्सनल 4 व्हीलर से उसको इलाहाबाद एडमिट कराते हैं। 2,000, 4,000, 6,000 आर्थिक मदद भी उसकी करते हैं। तो किसी की मृत्यु होती है तो उसमें जाकर के 2,000 से 5,000 जिसकी जैसी स्थिति है, उठाने लायक है तो कम जैसे सहयोग करते हैं। चेयरमैन बनने तो नहीं जाएंगे? नहीं, इनका ये है, ये जो सही ये बात नहीं। जय